नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 है, चाहे हाई कोर्ट का है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगर हम बात करें आने वाली पोस्टों की, तो देखो राज्य चयन आयोग की एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की थी। टेलीग्राम का जो हमारा न्यूज़पेपर वाला ग्रुप था, उसके ऊपर मैंने वो पीडीएफ आपके साथ, पीडीएफ नहीं फोटो आपके साथ शेयर किए थे, जहां पर बहुत सारे पोस्ट कोड दिए गए थे जो कि राज्य चयन आयोग आने वाले टाइम में जो है वो पब्लिश करेगा, यूं कहें एडवर्टाइज जो है वो करेगा। तो उनके लिए तैयारी जो है वो कीजिए। हिमाचल जी के हिमाचल के सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये तो फाउंडेशन है आपकी तैयारी का, और ये स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतने टाइम से जो है आप वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे, अभी जल्दी ही वो आपको देखने को मिलेंगी, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब वैकेंसीज आएंगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, वैसे तो एक सेटिस्फेक्शन आपको होगी कि हाँ जी तैयारी की थी। 2 4 5 6 महीनों में नौकरी नहीं मिलती, कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है उसके लिए, तो तैयारी करते रहिए। और अभी जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द नेम हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा था। देखते हैं, आप नाम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये नाम किसने रखा था। ये नाम जो था वो रखा गया था आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा इनका पूरा नाम था, जिनके द्वारा ये हिमाचल प्रदेश नाम रखा गया था। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब एक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उस टाइम ना एक पंजाब प्रांत हुआ करता था और हिमाचल का एग्जिस्टेंस कोई था ही नहीं। परंतु धीरे धीरे एक बात उठने लगी कि ऐसा भी एक अलग से पहाड़ी राज्य होना चाहिए, उसको क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए। तो एक नाम सामने आता है हिमाचल प्रदेश, और वही स्टेट बनता है जिसकी आपको देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को जो था वो फिर हुई थी। उससे पहले नामांकन इसका कर दिया गया था, और ये जो थॉट था, ये जो टर्म दी गई थी, ये आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा जो था वो दी गई थी। तो आचार्य दिवाकर दत्त ने ये टर्म जो दी थी वो किस तरह से दी थी। हिमाचल में जो है वो दो अक्षर बनते थे, एक हिमाचल ऐसे HIM में हिमा, और एक आंचल इस तरह से जो है वो बनता है। हिमा का मतलब हो गया बर्फ और आंचल का मतलब हो गया गोद। तो बर्फ की गोद में जो राज्य होगा उसको हिमाचल जो है वो कह देंगे, मतलब स्टेट इन द लैप ऑफ स्नो, और वही हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो कहलाया। कई बार तो हिमाचल का ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमाचल का मतलब क्या है, तो ये आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अब हिमाचल की जो एलिवेशन यानी कि हिमाचल की जो हाइट आपको देखने को मिलती है वो 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक देखने को जो है वो मिलती है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कई बार हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो हिमाचल के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी हम बात करते हैं। अगर लैटिट्यूड की आप बात करें कि हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड जो है वो किस तरह से वेरी करता है, तो लोकेशन वाइज इसका लैटिट्यूड जो है वो इस तरह से 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ तक जो है वो वेरी करता है। ये इसका लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की अगर आप बात करते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, तो वो 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड ईस्ट से लेकर जो है वो 79 डिग्री 04 मिनट और 20 सेकंड ईस्ट तक जो है वो वेरी करता है। तो ये लॉन्गिट्यूड है हिमाचल का, और ये लैटिट्यूड है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर रेवल्टेड अगेंस्ट द रूलर बिकॉज ऑफ हिज ट्रेनी टुक प्लेस इन नालागढ़। तो बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक मूवमेंट हुई थी नालागढ़ में, जब राजा का अत्याचार बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गया था, तो वहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ये नालागढ़ आंदोलन इसको नाम दिया गया। ये नालागढ़ आंदोलन हुआ कब था। अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है नालागढ़ मूवमेंट या फिर नालागढ़ रिवॉल्ट। तो ये नालागढ़ का जो आंदोलन हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था, ये हमें 1877 में देखने को जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ से इतना एनफ नहीं है कि यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आपको थोड़ी सी डिटेल्स में डेप्थ में बताता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन लिंक किया जाए तो आपकी हेल्प हो सके। 1877 की बात है कि ब्रिटिश रूल तो हुआ ही करता था, अंग्रेजों का शासन तो हुआ ही करता था, परंतु यहाँ के जो लोकल राजा थे वो भी जो था वो अत्याचार जो था वो लोगों के ऊपर कर रहे थे। अब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लोग यहाँ से बड़ा ही संघर्ष जो था वो कर रहे थे। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो ईसरी सिंह हुआ करते थे, कहीं पर ईश्वरी सिंह कर भी इनको लिखा गया है। तो ये ईसरी सिंह जो था वो राजा हुआ करते थे। जैसे ही ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने इनके जो फादर थे उनके टाइम में जो कैदी थे उन सभी को जो है ये जेल से रिहा कर देते हैं। इनके द्वारा जो था वो अपना वजीर नियुक्त
नियुक्त किया गया गुलाम कादिर खान को। गुलाम कादिर खान बड़ा ही करप्ट इंसान था। उसने जो था वो बहुत ज़्यादा कर लोगों के ऊपर लगा दिए थे, लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब लोगों में यहाँ से बहुत ज़्यादा रोष जो था वो उत्पन्न हो रहा था, असंतोष था लोगों में। अब लोगों ने विद्रोह करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। लोगों ने गांव-गांव में, घर-घर में जाकर जुलूस निकाले और अधिकारियों और कर्मचारियों का जो बर्ताव था उसके बारे में बताया। अब सरकार और अधिकारियों को घेरने के लिए जो था वो लोग पूरी तरह से तैयार थे। एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो था वो तैयार हो गया था। अब धीरे धीरे ये बात पहुंचती है शिमला तक आकर। शिमला में सुप्रीडेंट बैठते थे, तो शिमला के जो सुप्रीडेंट थे वो खुद इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है वो ब्रिटिश पुलिस के साथ जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा क्या किया गया, जितने भी नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, लोगों को जो है डंडे चलाए गए, लाठियां चलाई गई लोगों के ऊपर। परंतु फिर भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और राजा को और अंग्रेजों को अंततः जो है वो क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा लोगों के आगे और लोगों की मांगों को जो है वो मानना पड़ा। लोगों की मांगे थी कि गुलाम कादिर खान को हटाया जाए, उसको तो हटा दिया गया। लोग अरेस्ट किए गए थे इलीगली, उनको भी जो था वो उनको रिहा करना पड़ा। उनके ऊपर जो केस थे उन सभी केस को रद्द करना पड़ा। और दूसरी ओर देखने को मिलता है कि जितने भी कर लोगों के ऊपर लगाए गए थे उनको भी रिड्यूस किया गया। तो इस तरह से नालागढ़ मूवमेंट में जो था वो हुआ था। यहाँ से एक ईश्वरी सिंह का नाम, गुलाम कादिर खान का नाम, ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रा घाटी का जो है वो पहला विलेज है, गांव है यहाँ का पहला। अगर हम बात करते हैं चंद्रा और भागा जो है ये दो घाटियां हैं और ये जो है लाहौल स्पीति में आती हैं और चंद्रा भागा घाटी को जो है पत्तन वैली भी जो है वो बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं चंद्रा और भागा वैली की, तो चंद्रा वैली जो है इसका पहला गांव जो हमें देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, वो कोकसर गांव देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंद्रा वैली का पहला गांव कौन सा है, कोकसर जो है वो यहाँ का पहला गांव है। अगर हम बात करते हैं तो चंद्रा और भागा ये दो नदियां भी हैं और चंद्रा नदी जो है और भागा नदी जो है वो टांडी नामक स्थान पर जो है वो आपस में आकर जो है वो मिलती हैं और उसके बाद जब ये आगे बहती हैं चंबा की ओर तो ये चेनाब के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। और हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप सबसे बड़ी नदी कोई देखेंगे तो वो चेनाब नदी ही जो है वो आती है। अगर इन टर्म ऑफ लेंथ देख रहे हैं आप तब तो सतलुज नदी आती है, परंतु वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो चेनाब नदी ही आती है। चंद्रा नदी के किनारे गोंदला कैसल जो है वो बसता है। चंद्रा नदी के किनारे शिशु विलेज आता है। चंद्रा नदी के किनारे जो है वो खोकसर विलेज जो है वो आता है। और चंद्रा घाटी को जो है वो रंगोली घाटी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। हमें देखने को मिलता है कि लाहौल स्पीति में जो है वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी जो है वो आता है और जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर आता है, वो हिक्किम एक जगह का नाम है जहाँ पर वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो आता है। और हिक्किम के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिक्किम कितनी ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, तो ये 14,567 फीट की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है और 1983 से जो है ये पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में तशीगंग भी आता है। यहाँ पर हाईएस्ट पुलिंग बूथ है। हाईएस्ट जो पुलिंग बूथ है हिमाचल का वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर जो है वो आता है हाईएस्ट पुलिंग बूथ। ये आपने ध्यान रखना, तशीगंग उस जगह का नाम है, लाहौल स्पीति में ये आती है। ठीक है जी, इतना सब आपको यहाँ से लाहौल स्पीति के बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ही एक जो है वो कत्थिक जो है, खत्तिक करके जो है एक कास्ट है, उसके बारे में जो है वो दिया गया है। बोलते हैं द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कत्थिक अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2001 होगा यहाँ पर, 2001 सेंसस इज 807 की 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वो कत्थिक की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 807 है। और दूसरे में बोलते हैं कत्थिक आर डिवाइडेड इनटू टू रिलीजन, हिंदू कत्थिक और मुस्लिम कत्थिक, कि इनको जो है वो दो रिलीजन में, दो धर्मों में बांटा गया है। ये हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। आगे बोलते हैं कत्थिक जो है ये पंजाबी और चंबियाली भाषा को जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं कत्थिक जो है वो पूरे हिमाचल में फैले हुए हैं एक्सेप्ट बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर बिलासपुर, ऊना को छोड़कर ये क्या पूरे हिमाचल में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर बोला गया था नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। हम सबसे पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पर 2001 मैंने आपको बताया 2001 है। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी पॉपुलेशन 807 ही है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें कि इनके कितने रिलीजन आते हैं, तो ये हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन में जो है वो आते हैं। ये जो है वो पंजाबी भी बोलते हैं, चंबियाड़ी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो फैले हुए हैं, तो क्या ये हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं एक्सेप्ट बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हम देखेंगे आगे चलकर डिटेल में, जब एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा यहाँ पर। परंतु उससे पहले अगर आप तैयार
तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब हिमाचल के एग्ज़ाम्स की आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं एक टेस्ट सीरीज से, तो आपको टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में देखो हिमाचल जीके को हमने टॉपिक वाइज जो है वो अभी तक कवर किया है, वीडियो एक्सप्लेनेशन हिमाचल जीके की साथ में दी है। नेशनल इंटरनेशनल जीके की बात करें तो उसकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ में दी गई है, और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो उनकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ में दी गई है। हाँ, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड अभी लेटेस्ट जो है वो करवाई गई हैं। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर आप ये सब जो है वो पाएंगे जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप में जाकर ये सब देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, देखो कार्तिक जो है वो पूरे हिमाचल में जो है वो फैले हुए हैं, ये सही बात है। हिमाचल में जो है ये फैले हुए हैं एक्सेप्ट द हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड जैसे कि भरमौर, पांगी, कुल्लू, लाहौल, यहाँ पर ये नहीं है, बाकी पूरे हिमाचल में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये चौथी स्टेटमेंट हमारे पास गलत थी। अगर हम बात करते हैं कथिक वर्ड, ये जो है वो संस्कृत वर्ड कथिका से जो है वो ड्राइव किया जाता है, जिसका मतलब होता है बुच्चर, हंटर जिसको कहते हैं, और ये जो है कहा जाता है कि यूपी और पंजाब के थे बेसिकली, फिर उसके बाद ये पहाड़ों में रहने के लिए अपने आजीविका का स्रोत ढूंढते हुए जो था वो यहाँ पर ये आए थे। और कथी की बात करते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, चंबियाली भी बोलते हैं, और इनकी जो स्क्रिप्ट आती है वो पर्शियन स्क्रिप्ट इनकी जो है वो आती है। कथिक 2 रिलीजन में बांटे गए हैं, हिंदू कथिक और मुस्लिम कथिक, और इनकी पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो इनको जो है एक तो मुस्लिम कथिक होते हैं, उनको कसाई भी बोलते हैं, और अगर आप इनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं कथिक्स की तो 449 अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस, 654 अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, और 807 अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। क्या ये पॉपुलेशन इनकी जो है वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। पेपर 1 अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेयर जैसे जहाँ पर पॉपुलेशन पूछ ली गई, कुछ ऐसा पूछ लिया गया जो आपको कंफ्यूज करेगा। और कथिक जो है वो डिवाइड किए गए हैं 3 सब कास्ट में। एक तो इनको चिक जो कि सूप टाइप में बनाते हैं, शायद छज की बात की जा रही है, ये छज जिसको बोलते हैं जिसमें छाना जाता है चीज़ों को, और एक बुच्चर होते हैं जो मटन जो है वो सेल करते हैं, नॉट बीफ, परंतु ये मटन जो है वो सेल करते हैं। एक जो है वो सुनकार होते हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो सेल करते हैं। तो इतना हमने बेसिक सा यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास स्टेटमेंट रिलेटेड ही है, परंतु बड़ा ही इजी और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं दिब्बी बोगरी पिरामिड इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 6400 मीटर इन चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जो दिब्बी बोगरी पिरामिड है ये चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर पर जो है वो आता है, और 6400 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। और स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलते हैं कि ये जो बोलुंग और धिंग कार्मो एक ग्लेशियर आते हैं, ये प्रोमिनेंट ग्लेशियर हैं बागा वैली के। हम सबसे पहले बात करते हैं दिब्बी बोगरी पिरामिड की। बिल्कुल सही बात है कि दिब्बी बोगरी पिरामिड जो है वो 6400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आता है, इतना एल्टीट्यूड इसका है, परंतु ये चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, बोलुंग और दिंग कार्मो ग्लेशियर जो है ये प्रोमिनेंट ग्लेशियर हैं बागा वैली के। हाँ, सही बात है कि बोलुंग और दिंग ये ग्लेशियर हैं और ये प्रोमिनेंट ग्लेशियर भी हैं, परंतु बागा वैली के ग्लेशियर ये नहीं है। ये चंद्रा वैली के जो है वो प्रोमिनेंट ग्लेशियर जो है वो आते हैं। कौन सी वैली के? चंद्रा वैली के जो है ये प्रोमिनेंट ग्लेशियर हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। कौन सी? चंद्रा वैली। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोलते हैं दिब्बी बोगरी पिरामिड ये जो है वो 6400 मीटर के एलिवेशन पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। मैंने क्लियर कराया है आपको पहले ही। बोलते हैं बोलुंग और धिंग कार्मो ग्लेशियर प्रोमिनेंट ग्लेशियर हैं कहाँ के? चंद्रा वैली के, नॉट भागा वैली, ये चंद्रा वैली के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। चंद्रा वैली में जो है वो कुछ और भी प्रोमिनेंट ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, तप्पन ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर और समुद्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली के जो है प्रोमिनेंट ग्लेशियर जो है वो आते हैं। तो ये आपने चंद्रा वैली के बारे में भी जान लिया। चंद्रा वैली के बारे में पहले भी तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रा घाटी जो है वो उसको रंगोली के नाम से भी जो है वो जानते हैं, और इसके ग्लेशियर्स भी अभी हमने क्लियर कर लिए। कुल्लू की हमने दिब्बी बोगरी पिरामिड जो है वो क्लियर कर ली। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएएस वगैरह के एग्जाम में। पब्लिक सर्विस कमीशन के ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस यहाँ से होती रहती है, ठीक है। वैसे तो मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो ईजिली क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो लाइन टू लाइन हो।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर बाउंड्री विद चाइना। तो बोलते हैं हिमाचल के ऐसे कितने ज़िले हैं जो चीन के साथ या तिब्बत के साथ कह लीजिए बाउंड्री जो है वो बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले आते हैं जो चीन या फिर तिब्बत के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 2 ज़िले कौन कौन से आते हैं अभी हम मैप पर भी देखेंगे, परंतु एक इनमें से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है और एक इनमें से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है, जो कि चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पर ना आप मैप में देखिए, ये क्षेत्र जो मैंने अभी यहाँ पर मार्क किया, ये क्षेत्र आता है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये आता है, और हिमाचल प्रदेश अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लगता है ना, यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर तो ये नेपाल आ गया आपका, ये नेपाल आ गया, परंतु यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है ना सारा, ये आता है किसका, चाइना आप कह लीजिए, तिब्बत आप कह लीजिए। और यहाँ जैसे पर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे ऑब्वियसली इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हिमाचल का मैप ऊपर देखिए, यहाँ पर देखो साइड जैसे में एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है, एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं चीन तिब्बत के साथ। अब हम इंटरनल भी थोड़ा सा मैप का देख लेते हैं। हिमाचल के अंदर ही ये लाहौल स्पीति और किन्नौर किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो लाहौल स्पीति एक चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक कुल्लू के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, और ये किन्नौर के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से जब आप डायरेक्शन बनाएंगे ना, यहाँ पर मैं इसको पहले मिटा देता हूँ एक बार, इस तरह से देखो, ऐसे जब डायरेक्शंस आप बनाएंगे ना, तो डायरेक्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी डायरेक्शन में आता है वो भी आप अनुमान लगा सकते हैं। वेस्ट में चंबा आ गया, नीचे को साउथ में आप देखेंगे तो कुल्लू आ गया, साउथ ईस्ट या साउथ ही कह लीजिए, यहाँ पर जो है वो किन्नौर आ जाता है, और यहाँ पर बीच वैसे में जो साउथ वेस्ट आता है वहाँ पर कांगड़ा आ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आते हैं। और ये किन्नौर किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अगर किन्नौर की बात करेंगे तो एक ये शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ी सी बाउंड्री इसकी कुल्लू के साथ लगती है, और लाहौल स्पीति के साथ। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। जब आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मैंने हिमाचल के मैप से डिटेल से डिस्ट्रिक्ट को समझाया हुआ है आपको वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज में, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे बाउंड्री जो है वो बनाता है। जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी ये 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने क्लियर आपके किए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर पाबूची, पंडवानी और भटाक्सरी आर रिप्रेजेंट्स। तो बोलते हैं कि ये पाबूची हो गया, पंडवानी हो गया और भटाक्सरी हो गया, ये क्या है, इनके क्या अर्थ हैं। तो ये पाबूची, पंडवानी और भटाक्सरी जो है वो टाइप ऑफ स्क्रिप्ट हैं, स्क्रिप्ट होती हैं ये। और ये क्वेश्चन प्रीवियस कहीं पूछा गया था पेपर में, तो मुझे लगा कि रेयर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम हिमाचल की लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं तो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी अलग अलग भाषा जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप भाषाओं की बात करते हैं तो किन्नौर में, जैसे हम किन्नौर की बात कर रहे थे, तो किन्नौर में छितकुली भाषा बोली जाती है, किन्नौर में जो है वो होमस्कंद भाषा बोली जाती है, किन्नौर में संगनूर भाषा बोली जाती है, किन्नौर में सुनामी भाषा बोली जाती है। लाहौल स्पीति की बात कर रहे थे तो लाहौल स्पीति में एक रंगलोई, जो हम चंद्रा वैली की बात कर रहे थे, रंगलोई भाषा भी वहाँ पर बोली जाती है, गारा भाषा बोली जाती है, चाकसा भाषा बोली जाती है, मनचांडी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। तो इस तरह की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं। तो हिमाचल में भाषाओं का तो संग्रह है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हमारी जो पहाड़ी बोली आती है उसकी लिपि की अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी की जो लिपि आती है वो टांकरी आती है। ये टांकरी लिपि आती है पहाड़ी की। ये भी बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन जो है वो एक बनता है यहाँ से। तो यहाँ से हम इतना ही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये तो लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं घुमा सकता यहाँ से कोई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश मॉनसून रेन्स आर रिसीव्ड ड्यूरिंग विच मंथ। तो हिमाचल में जो मॉनसून रेन्स होती हैं वो कौन से महीने में आपको देखने को मिल जाएंगी, कि मॉनसून जो है वो कौन से महीने में यहाँ पर जो है वो आती है। तो मॉनसून मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगी कि जून से सितंबर के महीने में ही जो है वो यहाँ पर अपीयरेंस अपनी देती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम हिमाचल में रेनफॉल का पैटर्न भी देखेंगे कि कितनी रेनफॉल होती है, क्योंकि रेनफॉल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हिमाचल जीके से बनता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि एवरेज रेनफॉल यहाँ पर कितनी होती है। तो एवरेज रेनफॉल यहाँ पर जो है वो होती है 1251 मिलीमीटर्स। ये एवरेज रेनफॉल का हमारे पास 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास जो है वो डाटा है 1251 मिलीमीटर्स ये रेनफॉल यहाँ पर होती है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है कांगड़ा में। सबसे पहले कांगड़ा ध्यान रखना, कांगड़ा के बाद जो रेनफॉल होती है सबसे ज़्यादा वो चंबा में होती है, चंबा के बाद सिरमौर में सबसे ज़्यादा होती है और फिर मंडी में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर कैसे कैसे रेनफॉल कितनी कितनी जो है वो होती है। अगर आप रेनफॉल का पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है
ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। जून से लेकर सितंबर 2023 तक कितनी रेनफॉल जो था वो यहाँ पर हुई थी? तो जून से सितंबर 2023 तक 879 मिलीमीटर रेनफॉल यहाँ पर हुई थी। अगर आप इसी तरह देखेंगे कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर 2023 का ही ये डाटा है, कितनी रेनफॉल हुई थी? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको पता चलता है रेनफॉल का। हिमाचल में एवरेज रेनफॉल यहाँ की कांगड़ा में सबसे ज़्यादा होती है। जून से सितंबर 2023 तक कितनी रेनफॉल हुई, अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक कितनी रेनफॉल हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बिशप कॉटन स्कूल, ये BCS स्कूल है एक शिमला में, बोलते हैं वॉज फाउंडेड ऑन। तो जो बिशप कॉटन स्कूल है इसकी स्थापना कब की गई थी? अब देखो ये जो BCS स्कूल है ना, ये एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स में से जो है वो एक आता है। और यहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई थी शिमला में, ये 28 जुलाई 1859 को की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 28 जुलाई 1859 को इसकी स्थापना की गई थी। एक जिनके द्वारा स्थापना की गई थी उनका नाम था जॉर्ज एडवर्ड लाइंच कॉटन, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसको विश्व कॉटन स्कूल जो था वो बोला गया। इस स्कूल को बने हुए वर्ष 2009 में 150 साल जो था वो हो गए थे। अब यहाँ पर अगर स्कूल के बारे में अगर आप कुछ और भी देखेंगे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस स्कूल से पढ़कर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो निकली हैं, जैसे कि ललित मोदी का नाम आपने सुना होगा, वो भी स्कूल से पढ़े हैं। आपने लेफ्टिनेंट जनरल NC रॉले का नाम सुना होगा, बाद में चलकर जो था वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने थे, तो वो भी यहाँ से पढ़े हैं। एक जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के HS बेदी, वो यहाँ से पढ़े हैं। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। रोहित ठाकुर मंत्री हैं, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। हरीश जनार्था MLA हैं, वो यहाँ से जो है वो पढ़े हुए हैं। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो यहाँ से पढ़े हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के रस्किन बॉन्ड का नाम अगर आपने सुना हो, जिनको पद्मश्री भी दिया गया है, ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जो इस स्कूल से जो है वो पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए भी ये स्कूल जो है वो इंपॉर्टेंट फिर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोलते हैं ओडम्बराज रिपब्लिक फ्लोरिस्ड इन महासू रीजन, की ओडम्बर जो था, ओडम्बरों का जो गणराज्य था वो महासू क्षेत्र में फला फूला था। देखो ओडम्बरों की बात करते हैं तो स्टेटमेंट वाइज ही हम डिस्कस करते रहते हैं, अब आप देखते रहना कि आपको क्या पता है क्या नहीं। तो ओडम्बरों का जो साम्राज्य था, गणराज्य इनका जो था वो महासू में नहीं फला फूला था, वो कांगड़ा रीजन में फला फूला था। कांगड़ा इसका होगा यहाँ पर, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बोलते हैं ओडम्बरा जो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब हुआ करती थी एंशियंट हिमाचल की, उसके बारे में डिटेल रेफरेंस देखने को मिलता है तारीख यामिनी में। देखो तारीख यामिनी में इसका मेंशन वर्णन देखने को नहीं मिलता। इसका जो डिटेल में हमें कुछ रेफरेंस जानने को मिलता है वो महाभारत से जो है वो मिलता है। महाभारत इसका डिटेल सोर्स है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। आगे बोलते हैं ओडम्बराज इज द नेम ऑफ डिसेंडेंट ऑफ शेख विश्वामित्र। ओडम्बर जो है वो ऋषि विश्वामित्र के वंशजों का नाम है, ये बात सही है। ओडम्बर ऋषि विश्वामित्र के वंशज जो था वो हुआ करते थे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है। ट्रू पूछा था तो ओनली 3 ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही थी, बाकी की हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी वो बिल्कुल पूरी तरह से जो था वो गलत थी। वो स्टेटमेंट क्यों गलत थी वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख लीजिए। वहाँ पर जो मैंने बताया आपको लिखा भी गया है, महाभारत के टाइम से इनका रेफरेंस मिलता है। कांगड़ा में ये फ्लोरिस्ट हुए, फले फूले, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास ओडम्बरों के बारे में जो है वो पता चलता है। इनके हमें बाद में चलकर सिक्के देखने को मिलते हैं। हिमाचल के ज्वालामुखी में, पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर में इनके सिक्के जो था वो देखने को मिले थे। इनके सिक्कों के ऊपर जो भाषा लिखी हुई थी वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में जो था वो इनके सिक्कों के ऊपर जो था वो लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था। और इनके सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो इनके सिक्कों के ऊपर नंदी का साइन जो था वो बना होता था। कॉपर और सिल्वर के मुख्य रूप से इनके सिक्के जो था वो हुआ करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखो मैंने भाषा की बात की यहाँ पर, ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा की, तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जो सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी जो लैंग्वेज है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये आप जानते होंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लैंग्वेज को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो अभी हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसने ये कहा है कि कोई भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है, उसको पढ़ता है तो उसको हम इनाम देंगे। वो कौन सा स्टेट है और कितना अमाउंट जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इनाम के रूप में देंगे, तो ये तमिलनाडु स्टेट है। और तमिलनाडु स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि
अगर कोई भी इस भाषा को डिकोड करता है तो उसको $1 मिलियन का प्राइज जो है वो दिया जाएगा। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, जिन्होंने ये कहा है कि $1 मिलियन का इनाम जो है हम देंगे अगर कोई भी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो है वो समझता है, उसको डिकोड जो है वो करता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होने चाहिए। सारी चीज़ें पेपर के लिए नहीं पढ़ी जाती, पढ़ने से आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो बनती है, मैं ये मानता हूँ। अब क्वेश्चन देखिए अगला क्या है आपके लिए। क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर फार्मर एगिटेशन टुक प्लेस इन भटियात चंबा। तो चंबा के भटियात में किसान आंदोलन हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था अभी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।